बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा थी और वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर, DHQ अस्पताल की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा हैं। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर, DHQ अस्पताल की तामीर के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा हैं। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर, DHQ अस्पताल की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के चिन्योट आमद। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा कि वज़ीर आला किन तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे? सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट पहुंच गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान, RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा की जानिब से इस्लामिया कॉलेज में जो हेलीपैड बनाया गया था वहां पर उनका जो है वो इस्तकबाल किया गया है। और उसके बाद मरकजी जो तकरीब है वो रेस्ट उसमें हो रही है, जहां पर मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट पैकेज के तहत जो मंसूबे हैं, जिसमें अरबों रुपए के मंसूबे जो है वो शामिल है। चिन्योट की तारीख में इस तरह पहली दफा जो है वो हो रहा है। जो अरबों रुपए के मंसूबे हैं उससे साफ पानी का जो प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ जो फैसलाबाद खूनी रोड है और उसके साथ साथ DHQ के लिए जो लैंड रिक्वायर की गई थी उसके लिए फंड जो है वो मुख्तस किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो मेन शहरात हैं उन्हें जो है वो पुख्ता बनाने के लिए जो है वो फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। और इस वक्त मरकजी तकरीब जो है वो रेस्ट हाउस में हो रही है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी जो है वो शामिल हैं। और उस्मान बुज़दार जो है वो आज मुख्तलिफ मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं और आज वो चिन्योट के दौरा पर है। जी, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ वकार घुमन ने। जी वकार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बुज़दार इस वक्त मरकजी तकरीब में पहुंचे हैं, रेस्ट हाउस में मुख्तलिफ जो तरक्याती काम के जो मंसूबे हैं यहाँ पर जो मुकामी MNA MPs वो भी यहाँ पर मौजूद है। महर गुलाम मोहम्मद लाली, महर सबूर अमजद लाली और सलीम बीबी परवाना भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ कमिश्नर और RPO भी उनसे हमरा है। और वज़ीर आला पंजाब को इस वक्त जिला चिन्योट के जो बड़े मंसूबे हैं उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। जिला चिन्योट का जो सबसे बड़ा मसला था चिन्योट फैसलाबाद रोड, उसकी तमीर का भी वज़ीर आला पंजाब ने आज ऐलान किया और तकरीबन 5 अरब 38 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इसके साथ साथ DHQ अस्पताल की तमीर और THQ गोवाना का भी उन्होंने इफ्तिताह किया है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने साफ पानी, सेहत और तालीम के मुख्तलिफ मंसूबों का भी इफ्तिताह किया है। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो इफ्तिताह हैं एक ही छत तले किए गए हैं। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इन मंसूबों का ऐलान भी करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए और बाबर मुनीर आपका भी हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा हैं। वज़ीर आला में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर, DHQ अस्पताल की तामीर के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें हैं कि वज़ीर आला पंजाब का दौरा चिन्योट। आपको आगाह करें कि मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा है। वज़ीर आला ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर, DHQ अस्पताल की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला चिन्योट में सेहत, तालीम, साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार चिन्योट आमद। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी हमरा हैं। अहम खबर है, इस हवाले से आगाह करें कि तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया जाएगा।
कोरोना के हवाले से आगाह करें कि कोरोना के मोहलिकवार 14 मरीज जान बहक हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 14 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 267 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के मोहलिकवार जारी हैं। 14 मरीज जान बहक हुए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 14 मरीज जान बहक, जबकि मजीद 267 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के वार जारी हैं। 14 मरीज जान बहक हुए हैं, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 14 मरीज जान बहक, जबकि मजीद 267 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि कोरोना के मोहलिकवार 14 मरीज जान बहक हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 14 मरीज जान बहक हो गए, जबकि 267 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। इसी पर बात करेंगे आजादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और झांग, चिनियोट, टोबा समेत फैसलाबाद जो है वो यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे के दौरान फैसलाबाद में 14 मरीज जो है वो कोरोना वायरस के बाइस से जहाँ बहक हुए हैं। और जब से कोरोना वायरस की लहर आई है, पहली, दूसरी और तीसरी लहर की से बात की जाए तो आज की जो महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 14 अफराद जहाँ बहक हुए, जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड फिगर जो है वो देखने में नजर आई है। इसके अलावा 267 अफराद में जो है वो 24 घंटे के दौरान डिवीजन फैसलाबाद में तस्दीक हुई है और इसमें 122 अफराद का जो तल्ला का वजला फैसलाबाद से है। और इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में 68 मरीज जेर इलाज हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश यही की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। कोरोना SOPs पर अमल किया जाए ताकि इस वबा को कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंशा कोरोना SOP से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक 2 दुकानों को सील कर दिया गया। मुतादिद को भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर ने ईदगाह चौक में मास्क भी तकसीम किए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंशा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा रिजवान खान से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा ईदगाह चौक में मास्क तकसीम करने के साथ साथ दिल्ली चौक समेत दीगर अहम मार्केटें हैं जहां पर उन्होंने विजिट भी किया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को सील करने के साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। बात भी करेंगे मार्सूफ जी ने। इसी साहब बताइएगा, आपकी जानब से मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जो है ना तहसील कमालिया में कोरोना वायरस से अवेयरनेस कैंपेन आज चलाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि जो 3rd वेव है उस सिलसिले में बड़ी सारी जो है खदशात भी हैं और ख़तरात भी हैं। उस सिलसिले में मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी की जा रही है और लोगों को इस मुल्क बीमारी के हवाले से अवेयरनेस भी दी जा रही है कि वो कम से कम घरों से निकलें और मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इससे बताइएगा कितनी दुकानें सील की गई और कितनी को आज बिल्कुल आज कोरोना SOPs के हवाले से जो है मार्केट्स को भी चेक किया गया है। उस सिलसिले में 3-4 दुकानों को सील किया गया है, मुतअद्दिद को जुर्माने किए गए हैं और कुछ को वार्निंग दी गई है ताकि जो है आने वाले वक्तों में और आइंदा रोज़ जो है कोरोना SOPs पे मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सके। तो इस सिलसिले में लोगों को वार्न किया है। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पर जो है दुकानों को सील करने के साथ साथ भारी जुर्माने लोगों को आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ का डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल में एहतजाजन काम बंद कर दिया। इलाज मुआलजे के लिए आए मरीज, बच्चे और वालिदैन खार हो गए। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानते आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा। चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ जो है सरापा एहतजाज है और इस वक्त उनके जानिब से अस्पताल में काम बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। क्यों एहतजाज किया जा रहा है जानते हैं। सर, क्यों एहतजाज किया जा रहा है? एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि इधर टेक्नीशियन लड़का है कामरान, उसका भांजा एडमिट था और उसके साथ 2-3 कुलीग पता करने गए, उसकी तमारदारी करने के लिए गए, लेकिन डॉक्टर जाहिद जो हैं वो आए और उन्होंने आते ही बदतमीजी शुरू कर दी कि आप लोग बाहर जाओ। जब उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि सर हम मुलाजम हैं, तो कह रहा मुलाजम है तो मैं क्या करूं। उसने प्राइवेट सिक्योरिटी बुलाई और उनको धक्के दिलवाए और बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जब हमने ये कंप्लेंट की MS साहब से, MS साहब ने हमारी बड़ी तसल्ली से बात सुनी, डीन साहिबा से बात की। डीन साहिबा ने कहा कि चले हम इंक्वायरी बना देते हैं। हमने कहा आप इंक्वायरी कमेटी बना दें, लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाहिद ने ऐसा किया कि एक तो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, दूसरा FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी और जो 4 लड़के ऊपर गए थे ज़ाती तलकात इस्तेमाल करते हुए उसने इधर 4 डाले पुलिस के बुलाए, जो कि हम ना कोई दहशतगर्द ना कोई 15 पे कॉल चली, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती वसाइल जो इस्तेमाल करते हुए पुलिस बुलाई और हमारे 5 लोगों पे
नामजद जो है उनको FIR अब कट गई है और उसके अलावा 5 जो लोग हैं वो नामालूम हैं। आप मुझे बताएं इस जुल्म के खिलाफ अगर हम खड़े, मुतालबा क्या? मुतालबा यही है कि ये तो ज़ाहिर डॉक्टर को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। पहले दिन से हमारा ये मुतालबा था, वो ये कह देते कि आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर मैंने गुस्से में आपसे बात कह दी तो कोई मसला, हम एहतजाज खत्म करने को तैयार थे। ये हमने MS साहब से भी बात की और हमने डीन साहबा से भी बात की, लेकिन ना वो तो MS साहब की बात सुनता है और ना वो डीन साहबा, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, वो उनके कमरे में भी नहीं गया। वो इतना बदमाश है कि डॉक्टर जाहिद कौन है, कौन से वार्ड के इंचार्ज? वो मेडिसिन वार्ड का इंचार्ज है और इतना बदमाश है कि वो अपने कमरे में भी नहीं, वो 10 बजे से पहले हॉस्पिटल नहीं आता और 1 बजे घर चला जाता है। आज बिल्कुल डॉक्टर जाहिद जो है वो उनके खिलाफ इस वक्त मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यही किया जा रहा है मुलाजमीन का। बहुत शुक्रिया आज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें कि गंदम खरीदारी मुहिम 1 अप्रैल से शुरू करने का सरकारी फैसला कर लिया गया। महकमा खुराक ने ताहाल गंदम खरीदारी के लिए पॉलिसी जारी ना की। बारदाना कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ज़र ज़मानत क्या होगी, किसको कितना बारदाना मिलेगा, काश्तकार सूरत हाल से बेखबर निकले। इसी हवाले से बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। खरीदारी मुहिम का आगाज़ हो रहा है और 1 मार्च से हवाले से ये फैसला किया गया है कि बारदाना की तरसील का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ताहाल गंदम खरीदारी पॉलिसी जो है वो महकमा खुराक के हवाले नहीं की गई। फैसलाबाद डिविजनल ऑफिस और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वहाँ पर पॉलिसी की कापी ताहाल नहीं पहुँच सकी। नहीं फैसला हो सका कि किस काश्तकार से कितनी गंदम खरीदी जाएगी, किस काश्तकार को कितना बारदाना दिया जाएगा, ज़र ज़मानत क्या होगी, मजदूरी क्या होगी। ओवरऑल एक पॉलिसी जो है मरतब करने की ज़रूरत होती है, वो ताहाल नहीं आ सकी। और आज जो है ये 30 मार्च है, कल जो है 31 और 1 आने को जो है वो सिर्फ 1 रोज़ बाकी है और महकमा खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर ला इल्म है कि गंदम खरीदारी के हवाले से जो है वो SOPs क्या होंगे, जिस वजह से महकमा बहुत से ऐसे काश्तकार जो कि महकमे का रुख भी करते हैं वो जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल बेखबर हैं। इसके साथ साथ अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर जो खरीदारी मराकज़ हैं उनको भी फंक्शनल नहीं किया गया, जिस वजह से अभी नजर ये आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 154 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सदा 153.10 रुपए तक गिर गया है। इसी पर बात करेंगे शराज भर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। शराज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर के हवाले से बात की जाए तो कीमतें जो हैं वो गिरती जा रही हैं, जबकि रुपया जो है वो तगड़ा होता चला जा रहा है और इसकी जो पर्क्स है, इसके बेनिफिट्स हैं, वो जाहिर बात है हमारी मैशत पे, हमारी इकोनॉमी पे मरतब होंगे। इस वक्त अगर खास तौर पर बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो सिर्फ आज की डेट में ही 94 पैसे यानी तकरीबन 6 पैसे कम 1 रुपया जो है वो सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर जो है वो 154 रुपए से भी नीचे आ चुका है और इस वक्त 22 महीने की, गुज़िश्ता 22 महीने की कम तरीन सतह पर डॉलर आ चुका है और 153.10 पैसे में इस वक्त जो है वो बहुत शुक्रिया शराफत हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, टोबा में 96 सरकारी इदारे फेस्को के 1,32,48,784 रुपए के नादहिंदा निकले। सबसे ज्यादा महकमा हेल्थ 39 लाख से जायद का नादहिंदा निकला। मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्स के बहुत सारे सरकारी जो है अदारे फेस्को के नादहिंदगान निकले हैं, जिसमें अगर बात की जाए जो है 1-2 नहीं कई माह से जो है बिल अदा नहीं किए गए। 1,32,48,784 रुपये 96 ऐसे सरकारी दफातर हैं जिन्होंने फेस्को को बिल जमा करवाने हैं, जिसमें अगर बात की जाए महकमा हेल्थ सबसे ज़्यादा है, जिनके ज़िम्मे जो है 39 लाख से ज़ायद रकम है जो अभी तक जमा करवाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा DSP की अगर बात की जाए तो वो 6 माह से जो है 2,26,841 रुपये बिल जमा नहीं करवाए। उसके अलावा DP ऑफिस 8 माह से जो है उन्होंने बिल जमा नहीं करवाया। और इसके अलावा DSP सिटी हेडक्वार्टर और इसके अलावा पुलिस लाइन की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 माह से 10 लाख से ज़ायद की अमाउंट है जो बिल जमा नहीं करवा सकी। इसके अलावा तहसील बिल्डिंग जो है वो भी 1-2 नहीं बल्कि गुज़िश्ता 15 माह से जो है बिल जमा करवाती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जो 1 माह या दूसरे माह जो है गाड़ी का अपना जो है टैक्स नहीं वसूल करता और लेट करता है तो उसको फ़ोन कर दी जाती है, लेकिन खुद जो है वो गुज़िश्ता 19 माह से जो है बिल जमा करवाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज की अगर बात करें तो वो गुज़िश्ता 8 माह से, सिविल रेस्ट हाउस 6 माह
और इंस्पेक्टर पुलिस 9 माह से जो है बिल जमा नहीं करवा सका। और इसके अलावा फर्स्ट पार्क जो है वो भी गुज़िश्ता 7 माह से इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले, बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम में खराबी सामने आने लगी, डिमांड नोटिस निकालने में मुश्किलात का सामना। बेशर सब डिवीजन का ऑनलाइन सिस्टम 4 घंटे बंद रहने लगा। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, फेस्को ऑनलाइन सिस्टम की आज जो खराबियां हैं वो सामने आने लगी हैं। फेस्को में 130 से ज़ायद सब डिवीज़न को ऑनलाइन किया गया है, जिस पर जो सार्फिन की जानिब से नए कनेक्शन लगवाने के हवाले से दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की जा रही हैं और उसके बाद ऑनलाइन सार्फ को डिमांड नोटिस फराहम किया जाता है। 4 घंटे जो है वो सब डिवीज़न और डिवीज़न का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बंद रहने लगा है ओवरलोड होने की वजह से, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है और सार्फिन की डिमांड नोटिस तक जो रिसाई है उसमें मुश्किलात जो है वो पैदा हो रही हैं। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि तमाम तर जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया गया है और 15 रोज़ के अंदर अंदर सार्फ को डिमांड नोटिस मिल जाएगा, मगर इसके बावजूद जो है 4 घंटे बंद रहने लगा है ऑनलाइन सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए।